नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज सैटरडे है और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:52। मैं 4:30 के आसपास उठा था, तकरीबन 15-20 मिनट पहले। मुंह धोया, मैंने प्रोटीन बनाया है अपना। ये 1 स्कूप प्रोटीन है जो मेरा प्री वर्कआउट होगा। ये खजूर है, इनमें से मैं 2 या 3 खजूर खाऊंगा और एक प्रीबायोटिक। मैं प्रेफर करता हूँ सुबह सुबह जो भी मैं खाता हूँ उसके साथ एक प्रीबायोटिक लूँ। आई थिंक इट हेल्प्स माई डाइजेशन। नेसेसरी नहीं है, लेकिन बिकॉज आई एम 42 मेरे डाइजेशन पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है अगर मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ तो। और 20s में जैसे आपका पेट रिएक्ट करता है, 40s में वैसा नहीं करता, ट्रस्ट मी। सो आई हैव टू बी केयरफुल और ये सप्लीमेंट ऐड करने पड़ते हैं। तो फटाफट प्रोटीन लेते हैं, एक प्रीबायोटिक, मुझे आजकल सुबह उठ के ये खाने का वेट रहता है क्योंकि यही एक मीठी चीज़ है विच इज़ क्लोजेस्ट टू अ डेजर्ट, जो किसी मिठाई से मिलता जुलता, जो मैं पूरे दिन में खाता हूँ। स्वाद आ गया। तो ये प्रोटीन ख़त्म करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, जिम जाने की तैयारी करते हैं। आज लगाना है भाई लेग वर्कआउट। तो वैसे ही बहुत प्रेशर है लेग्स वाले दिन भाई, वैसे ही बहुत अपने आप को मेंटली समझाना पड़ता है। तो फटाफट चेंज करते हैं, रेडी होते हैं और रास्ते में बात करते हैं। टाइम हो रहा है 5:24। जिम जाने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। तो आज लगाएंगे एक लेग वर्कआउट। लेग वर्कआउट्स मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट है क्योंकि मेरे को लोअर बैक इश्यूज रहे हैं, कई बार मेरे घुटनों में भी दर्द होता है। एज ऑल्सो कम्स इन टू प्ले एट टाइम्स, तो मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है लेग्स का वर्कआउट करते हुए। बट नेवरदलेस मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ लेग का वर्कआउट एट ऑल। मैं डेडिकेटेडली लेग के वर्कआउट्स लगा रहा हूँ, प्रोग्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेजर एक्सरसाइज लाइक स्क्वाट्स मैं नहीं करता हूँ, काफी टाइम से नहीं करता हूँ, लेकिन उसको मैं रिप्लेस करता हूँ लेग प्रेसेस से। मेरे जिम में 2 लेग प्रेस की मशीन है, वर्टिकल लेग प्रेस और लीनियर लेग प्रेस, दोनों लगाता हूँ मैं। लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सेसरी मूवमेंट से। मैं पहले लेग कर्ल्स करूंगा, फिर लेग एक्सटेंशन लगाता हूँ, जो आपकी एक्सेसरी मूवमेंट मेन वर्कआउट के बाद लगाई जाती है, मैं उसे पहले लगाता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि ये एक्सरसाइज पहले करने से मेरी प्रेसिंग मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, मेरे घुटने बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो लेग प्रेस करने में आई थिंक मेरी इफेक्टिवनेस काफी बढ़ जाती है। मुंह सूख रहा है क्योंकि पानी कम पिया है ना, अब जाएगा पानी और आएगी ताकत ये C4 पी के। ऐसा आता है मजा सुबह सुबह। चलिए जिम चलते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एज एक्सपेक्टेड जिम पूरा खाली है। पार्किंग में सिर्फ मैंने अभी आके गाड़ी लगाई है। बहुत लोग सैटरडे संडे को यहाँ तो ऑफ लेते हैं, वर्कआउट नहीं करते, यहाँ अपनी नींद पूरी करके फिर आराम से आते हैं क्योंकि पूरा हफ्ता बिजी रहता है। हमारी इस टाइम अप्रोच थोड़ी अलग है। हम एक पैटर्न सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी विल पावर को, अपने डिसिप्लिन को, कि क्या हम रेगुलरली जल्दी उठ सकते हैं, क्या हम पूरी एनर्जी के साथ, पूरी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ जिम आ सकते हैं और एक बढ़िया वर्कआउट लगा सकते हैं। आज आई थिंक 11वां दिन है मैं रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूँ। सुबह सेम टाइम पे उठ के यहाँ पहुँच रहा हूँ। अभी मैं रेस्ट डिजर्व नहीं करता, अभी मैं नींद पूरी करना डिजर्व नहीं करता। जब मैं डिजर्व करूँगा मैं एक गैप लूँगा, देर तक सोऊंगा, तसल्ली से सोऊंगा, क्योंकि वो मैंने अर्न किया होगा, मैं वो डिजर्व करूँगा उस समय। तो एक खाली जिम में चलते हैं, खाली पार्किंग में अपनी गाड़ी छोड़ के और बढ़िया सा लेग वर्कआउट लगाते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक एक्सेसरी मूवमेंट करी है, लेग कर्ल्स, और मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है। और ये फैक्ट है यार, 10-11 दिन से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ,
मैं कुछ भी बोलूं लेकिन फटीग तो सेट इन होगा ही ना। बॉडी सिग्नल देगी कि आप थके हुए हैं, आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि आप थके हुए हो, बॉडी में आपको फील होगा एक्सरसाइज करते हुए कि ताकत कम है, थकान ज्यादा है। लेकिन यही एक मेंटल स्टेज है जिसको मैं क्रॉस करना चाहता हूँ इस टाइम। मैं इस फटीग, इस पेन, इस प्रॉब्लम को पास करके, इसे एक्सपीरियंस करके और स्ट्रांग होना चाहता हूँ, ताकि जब ये इनिशियल फेज ओवर हो, रेस्ट होके मैं दोबारा जिम में आऊँ, बाकी चीजें मुझे ईजी लगे, क्योंकि मैं हार्ड वर्क कर चुका हूँ, क्योंकि मैं ये बैरियर क्रॉस कर चुका हूँ, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ मेरी डेवलप हो रही है और आगे आने वाले वर्कआउट को मैं इजी बनाना चाहता हूँ, मेंटली भी और फिजिकली भी। जो मैं कर रहा हूँ आपको करने की जरूरत नहीं है यार। मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप एक एक दो हफ्ते लगातार जिम करें। मेरा पर्पस कुछ और है। मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को इस डिफिकल्ट रोड को क्रॉस करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ गलतियां मैंने करी हैं डाइट और एक्सरसाइज के बारे में, और वापस ट्रैक पे आना मुझे पता है इतना इजी नहीं होगा जब तक मैं एक एक्सट्रीम पाथ फॉलो नहीं करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए। एक दिन और है मेरा, एक दिन और, उसके बाद मैं एक वेल डिजर्व रेस्ट लूंगा। आई थिंक एक चीट मील भी खाऊंगा। टाइम हो रहा है 8:20। मुझे घर आए हुए 20 मिनट हो गए होंगे। 8 बजे के करीब में आया था, तो इसका मतलब टेक्निकली मैं जिम में 2.5 घंटे था। वर्किंग डेज पे 4:30 ही उठता हूँ मैं, 7 बजे जिम से निकल जाता हूँ, बाय 7:05 7:10 मैं घर आ जाता हूँ। यानी कि मैंने जिम में एक्स्ट्रा 45 मिनट्स मिनिमम स्पेंड करे हैं आज। बहुत ही ज्यादा ग्रिलिंग वर्कआउट था आज, बहुत ही ज्यादा थकाने वाला वर्कआउट था आज, बहुत ज्यादा मुश्किल हुई मुझे, बहुत ज्यादा पुश करना पड़ा अपने आप को, लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने पूरा वेट उठाया, मैंने प्रोग्रेशन भी लगाया, अपने आप को पूरा पुश किया है। सेट्स के बीच के रेस्ट थोड़े लंबे थे, जिस वजह से टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगा, रिकवर करने में टाइम लग रहा था अगले सेट के लिए मुझे। उसके बाद मैंने कार्डियो भी किया, 10 मिनट तकरीबन मैंने स्टेयर मास्टर किया और 7-8 मिनट और मैंने ट्रेडमिल करी, और बहुत बुरा हाल था यार। और एक्सरसाइज करते हुए मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे एक्सरसाइज से, जो मुझे उसके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और मैं प्रिपेयर्ड था उसके लिए। मुझे पता था कि ऐसे ख्याल आज जरूर आएंगे क्योंकि थकान ज्यादा है और लेग्स मेरा सबसे ज्यादा टायरिंग वर्कआउट होता है। तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड था और मुझे पता था कि इन थॉट्स को कैसे हैंडल करना है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज आपके लिए एक स्ट्रेस है, आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेस है, तो माइंड स्ट्रेस नहीं चाहता, दिमाग आपको उसके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा।
तो वही मेरा माइंड मुझे कह रहा था एक्सरसाइज करते हुए कि ये तू क्यों कर रहा है, तेरे को क्या फायदा होना है इससे, कहीं तू इंजर हो गया तो ये तेरी रोजी रोटी नहीं है। तू एक आम आदमी है, तू 9 to 5 जॉब करता है, तुझे अपने काम में फोकस करना है, एक्सरसाइज में नहीं। अगर तू ये यूट्यूब के लिए कर रहा है तो भी गलत है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं है, ना मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ। मेरा दिमाग मुझे कह रहा था कि तू प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थोड़ी है, तुझे कौन सा स्टेज पे चढ़ना है, तुझे कौन सा प्रेप करना है, क्यों अपने आप को इतना दुख दे रहा है। तो ये सारे ख्याल मुझे आज जिम में आए, एक के बाद एक, शायद और भी आए थे काफी नेगेटिव ख्याल जो मुझे एक्सरसाइज से डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। मुझे कह रहे थे कि अब रुक जा, और ये बहुत नॉर्मल है। जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो, सबसे इजी काम होता है एग्जिट करना, वहां से भाग जाना। और माइंड आपको बोलता है कि वहां से भाग जाओ, क्योंकि माइंड चाहता है कि बॉडी पे कोई स्ट्रेस ना पड़े, आपके सिस्टम पे कोई भी स्ट्रेस ना पड़े। द ब्रेन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, वो आपके दिमाग का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। बट क्योंकि मुझे पता था ये ख्याल आने वाले हैं, आई वॉज मोर डिटर्मिन्ड। मैं ऐसा म्यूजिक सुन रहा था जो मुझे मोटिवेट करता है, मैं ऐसे वीडियोस देख रहा था जो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, मैं अपना कंटेंट रेडी करके गया था, मैं बहुत ज्यादा फोकस के साथ जिम में घुसा था, मेरी डिटर्मिनेशन बहुत हाई थी कि ये मुश्किल वर्कआउट है लेकिन मुझे करना ही करना है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे, आपको ये ख्याल जरूर आएंगे, चाहे वो जिम में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, कई बार ऑफिस में हो। जब भी स्ट्रेस बढ़ेगा, दिमाग आपको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, वहीं पर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काम आएगी, वहीं पर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होगी। अगर आप अपने आप को पुश करेंगे, झोंक देंगे उस सिचुएशन में, तब फिजिकल मसल के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी आपकी। और जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे अब फील हो रहा है ना, इतना फील गुड फैक्टर आ रहा है मुझे इस टाइम कि एक तो वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ, उसकी अचीवमेंट, दूसरा आई वेंट थ्रू दिस स्ट्रेस सक्सेसफुली। मतलब मैं इन सारे नेगेटिव इमोशंस और इन ख्यालों से होता हुआ गुजरा, लेकिन मैंने एक अच्छा वर्कआउट लगाया, तो ये सक्सेस मेरे साथ रहेगा। रिमेंबर, वर्कआउट सिर्फ फिजिकल नहीं होते, वर्कआउट एक थेरेपी है, जिम करना एक थेरेपी है जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। आप इसे कैसे यूज करते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप सिर्फ इसे एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह देखेंगे कि मैंने अपनी लेग मसल को स्टिमुलस दिया और मैं वापस आ गया, देन इट्स जस्ट फिजिकल फॉर यू। लेकिन मैं इसे एक मेंटल वर्कआउट भी देखता हूँ, एंड आई वांट टू गेट मेंटली स्ट्रॉन्गर, एंड आई नो आई विल गेट मेंटली स्ट्रॉन्गर। अब आई थिंक मैं 5 मिनट से बोल रहा हूँ, वीडियो का टाइम मुझे दिख रहा है और मुझे नहाना है यार। नहाए बिना मैं खाता नहीं हूँ कुछ, ये मेरा रूल है, पता नहीं क्यों। मेरे को नहाना है और मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी खाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बॉडी डिप्लीटेड फील हो रही है। भाई साहब, टाइम है 9:05 और ये समय है भूख से विचलित इस शरीर को थोड़ा पोषण देने का, यानी न्यूट्रिशन देने का, यानी कि कुछ खाने का। भूख लग रही है ज्यादा, खाना वही रहेगा जो रोज होता है, 2 होल एग्स, साथ में हम डालेंगे एक चिकन टिन, इसमें है 85 ग्राम्स ऑफ श्रेडेड चिकन ब्रेस्ट, और जनरली मैं 3 ब्रेड स्लाइसेस खाता हूँ, आज मैं 4 खाऊंगा यार, भूख ज्यादा लग रही है। और साथ में पियेंगे 1 गिलास जूस। तो बनाना शुरू करते हैं अपना ऑमलेट। सबसे पहला काम है कि पैन को गर्म करते हैं, फिर अंडे फोड़ते हैं। अंडे फूट गए, अब इसमें डालेंगे ये चिकन, श्रेडेड चिकन ब्रेस्ट। आप इसकी जगह एक वाइट्स भी यूज कर सकते हैं, मेरे को बस प्रोटीन का सोर्स चाहिए, तो ये कन्वीनियंट है मेरे लिए, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ये $1.2 का होता है, रिलेटिव टर्म्स में ये सस्ता प्रोटीन है। बस इसे फेंटेंगे अच्छे से। 2 अंडों से आता है 12 ग्राम प्रोटीन, 85 ग्राम चिकन ब्रेस्ट से आता है 18 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम प्रोटीन मिल गया मुझे इस ऑमलेट से। उसके अलावा 4 ब्रेड स्लाइसेस से, अच्छे कार्ब सोर्स का एक बाय प्रोडक्ट प्रोटीन भी होता है, उसमें प्रोटीन भी मिलता है आपको। 4 ब्रेड स्लाइसेस से मुझे आराम से 10 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, तो यानी कि इस ब्रेकफास्ट से हमें मिलेंगे 40 ग्राम प्रोटीन और कैलोरीज कम से कम 900 आई थिंक, क्योंकि हम एक बड़ा ग्लास जूस का भी पियेंगे, और ये सब मिला मिलू के 900 कैलोरीज हो जाएंगी, जो परफेक्ट है इतने ग्रिलिंग वर्कआउट के बाद। लेकिन भाई वो कैलोरीज आनी चाहिए अच्छे सोर्स से, तो हम कोई तेल वेल या कुछ और यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे ये स्प्रे जिसमें कोई कैलोरी नहीं है। तो अगर कैलोरी लेनी है तो अच्छे सोर्स से लीजिए। अगर मैं तेल डालता तो 100 कैलोरी तेल खा जाता, तो यानी कैलोरी पहुंच जाती 1000, लेकिन वो 100 कैलोरी होती खराब क्वालिटी, तो इसलिए वो कैलोरी बचाइए, चाहे मैं 100 कैलोरी खाने में, अन्न में, पोषण में ऐड कर दूं। तो अभी इसमें डाल देंगे। मुझे ये चिपका हुआ अंडा ना पसंद नहीं आता, ये वेस्टेज ऑफ प्रोटीन है, तो मैं लगा रहता हूँ उसे निकालने में। अब इसको ढक देंगे। की टू एन गुड ऑमलेट इज टू कवर इट एंड कुक इट ऑन लो फ्लेम, यानी कि धीमी आंच पे पकाएं और ढक दें, तो
उससे ऑमलेट बनने में टाइम लगता है लेकिन सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। अब हम डाल देंगे ब्रेड इस टोस्टर में। मेरे पास 2 ब्रेड स्लाइसेस का टोस्टर है तो 2 करके करनी पड़ेंगी। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट। ये है वो ऑमलेट जो मैंने थोड़ा सा कट किया है ताकि मैं इन ब्रेड स्लाइसेस के बीच में से इजीली लगा पाऊँ। 4 ब्रेड स्लाइसेस है जो अच्छे से टोस्ट करी है मैंने। अब आधा आधा ऑमलेट डिवाइड करके इनके बीच में लगा के खाऊंगा मैं। साथ में यूज करूंगा मैं ये 2 सॉसेस। मुझे इसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है, केचप और मस्टर्ड का। ये है हमारा ऑलमोस्ट 1 ग्लास जूस। और बोल बोल के ऐसा लग रहा है कि इंटेस्टाइन्स मेरी ड्राई हो चुकी हैं क्योंकि उसमें कुछ खाना नहीं है। वो चिल्ला रही हैं कि कुछ खा लो, तो फटाफट खाते हैं। ये है मेरा परफेक्ट बेस्ट मोस्ट फेवरेट स्लॉट खाना खाने का। पता नहीं क्यों मेरे को डाइनिंग टेबल से ज़्यादा यहाँ मज़ा आता है खाना खाने में, क्योंकि सामने टीवी भी है। मैं और विहान कुछ देखेंगे टीवी पे। इश्ता जी जब मैं जिम से निकला था तब वो एंटर कर रही थी, उनको तो लगेगा टाइम। कोई मक्खन वक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई, मक्खन वक्खन छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा तो है ही नहीं यार। आ गई थोड़ी। कौन सा फेस बना रहे हो? भूख लग रही है बहुत यार। अच्छा, हम ज़्यादा वर्कआउट किया तो हम ये खाते हैं, हम टीवी देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी दिन आपको इसलिए नहीं दिखा रहा। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या ऐड कर सकते हैं वीडियोस में, क्या चेंज कर सकते हैं वीडियोस में, कोई क्वेश्चंस हैं आपके, एंड आई विल ट्राई टू इंक्लूड दैट मूविंग फॉरवर्ड। सो लेट्स एंजॉय अ मूवी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।